हन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं जीवं जीवमदवम् सर्वदा सिरसा। इसकी आवाज बड़ा लगाया नहीं। परम मांगलिक ग्रंथ श्री द्रव्य संग्रह जी, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री देवी सिद्धांत देव हैं। इसके 3 अधिकार में से पहला अधिकार षड द्रव्य सब 85 का है। सबसे पहले जीव द्रव्य का ही स्वरूप बताया कि जीव ही प्रधान द्रव्य है। इस जीव को बताने के लिए 9 अधिकारों का वर्णन था। कौन कौन से 9 अधिकार है? जीव है, जीव उपयोग में है, अमूल्य है, कर्ता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। इसमें से हमने लास्ट टाइम कर्ता की बात भी देखी थी कि जीव किस प्रकार से करता है, किन बातों का करता है और किन बातों का करता है तो नहीं, परंतु फिर भी कहा जाता है, बोला जाता है और वो व्यवहार है और उसी में अटक करके जीव अज्ञान पाता है। अब इसी प्रकार से एक आगे की गाथा पढ़ते हैं हम, नौवीं भोक्ता की गाथा। कर्तृत्व का स्वरूप बता दिया आपको, बहुत विचार में लाया के। अब भोक्ता की बात करते हैं। कर्ता भोक्ता ये 2 प्रधान गुण हैं। 4 प्रकार के अज्ञान हैं जीवों में। 4 प्रकार के अज्ञान हैं: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ठीक है, कौन कौन से बोला? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो 4 प्रकार के अज्ञान होते हैं। एकत्व क्या है? जो अपन नहीं है उसमें अपनत्व कर लेना। जो हम स्वयं नहीं है उन भिन्न चीजों को मिला करके एक मान लेना, इसको बोलते हैं एकत्व। एकत्व ने एक पना, तो एक पना अर्थात शरीर और आत्मा इनको मिला के क्या बना दिया? एक बना दिया। हम अपने आप में एक पने की अनुभूति करते हैं, हम एक है तो एक के रूप में क्या मानते हैं? जो एक्चुअल में हम है वो, और साथ में शरीर, इन दोनों को मिला के क्या कर दिया? एक। तो इसलिए वो एकत्व रूप अज्ञान है। दूसरा अज्ञान है ममत्व रूप अज्ञान। ममत्व यानी मेरापना। जो चीजें वास्तव में जीव से संबंध नहीं रखती है उनके बारे में अपन ने मान लिया मम यानी मेरी है। मम बुद्धि बोलते हैं, मम का अर्थ होता है संस्कृत में मेरा। तो जो हमारा नहीं है उसको लेकर के मानना चालू किया मेरा, तो उसका नाम है ममत्व रूप अज्ञान। चश्मा, घर, गृहस्थी, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, बेटा बेटी, बच्चे, इन सब को क्या मानते हैं? ये मेरे हैं। इसका नाम है ममत्व रूप अज्ञान। तीसरा है कर्तृत्व रूप अज्ञान। और कर्तृत्व रूप अज्ञान मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने बहुत काम किया, बहुत चीजों को किया, बहुत घटनाओं को किया, बहुत कार्यों को किया। ऐसे जो करने की भावना है, किया गया है मेरे द्वारा, इस प्रकार का मानना है, उसका नाम है कर्तृत्व संबंधित अज्ञान। अब वो तो सच है ना, वो तो हमने किया, ठीक है, हम अलग अलग है, शरीर आत्मा चीजें मेरी नहीं है। कर्तृत्व तो ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पूरा समझाया कि भाई वास्तव में आप किसके करता हो, आपका करने का जो क्षेत्र है, मर्यादा है, वो कहाँ तक बनी हुई है, उस बात को निकालने के लिए कर्तृत्व की बात करेगी। चौथा अज्ञान है भोक्तृत्व का। भोक्तृत्व का मैंने भोगा, मैं भोगता हूँ। क्या भोगता हूँ मैं? क्या भोगता हूँ? सुख भोगता हूँ, दुख भोगता हूँ, तो प्राप्त होता है। मैंने टीवी भोगी, मोबाइल भोगा, न्यूज़पेपर भोगा, बुक्स भोगी, खाना पीना देखना, दृश्य, गीत, संगीत, कपड़ा, बर्तन, बच्चा, प्रेम, इन सबको क्या किया मैंने? भोगा। तो
तो ये जो भोगने का भाव है कि मैंने इन सबको भोगा है, वो कह रहे हैं अज्ञान है। क्योंकि भोगने की चीजें या जो भोग है वो तो कुछ और ही प्रकार में, कुछ और ही ढंग में होता है, लेकिन फिर भी आप मानते हो कि हमने इनको भोगा है, तो ये मानना अज्ञान है। और उसी अज्ञान के कारण से भी उन चीजों में जोड़ा जाता है जिनको आप भोग्य मानते हो। किन किन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं? जो हमें भोग्य लगती है। भोग्य समझ में आता है? भोग शब्द अलग है और भोग्य, जो भोगने योग्य हो उसको बोलते हैं भोग्य, और जो भोगा जाता है भोग है वो क्रिया है, भोग रहा हूँ, भोगता हूँ। ठीक है, तो उस भोक्तृत्व बुद्धि के अज्ञान का निराकरण करने के लिए यहाँ ये भोक्तृत्व संबंधी केवल एक गाथा है, ओनली वन। समय सार में काफी सारी, जैसे कर्तृत्व को लेकर लगभग 250 गाथा है। समय सार में कर्तृत्व बुद्धि के अज्ञान के निवारण के लिए लगभग 250 गाथा है, और यहाँ पर कितनी गाथा है? एक गाथा। और ऐसे भोक्तृत्व का या कर्तृत्व का वर्णन है, वही आचार्य ने भोक्तृत्व की भी चर्चा की थी समय सार आदि में, तो उसमें विस्तार से वर्णन है। और यहाँ पर कितनी गाथा है? एक। आपको एक गाथा में सब बता देंगे कि क्या स्थिति है। 85 का में भी आचार्य कुंद स्वामी ने भोक्तृत्व को लेकर के वर्णन किया। वहां भी इसी प्रकार से 9 अधिकार आदि है ना, वहां भी 9 अधिकार है 27वीं गाथा में। तो अपन गाथा पढ़ते हैं तो इसका स्वरूप समझेंगे। आपको समस्या समझ में क्या 4 प्रकार के अज्ञान है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 हैं। इन 4 में से एकत्व ममत्व को बताने वाले शुरू की गाथाएं हो चुकी। जीव अमूर्तिक है, जीव है, जीव उपयोग में है, जीव का स्वरूप उपयोग है। इससे उन्होंने एकत्व ममत्व का अज्ञान का दूर करवाया। भाई तुम जो दिख रहा है वो नहीं हो, जो दिख रहा है तुम्हें वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो अलग एक चीज है। तो ऐसा करके वो 2 अज्ञान पहले अलग किए। कर्तृत्व का अज्ञान अपन ने 8वीं गाथा पढ़ी इसमें किया। अभी चौथा जो अज्ञान है वहां, उसको दूर करने के लिए ये 9वीं गाथा। ववहारासुह दुःखं पौगलकं अफलं बहुञ्जेति आदाने शरणयो चेतनभावं कुपारस्स। अब इसमें पुनः नए ये आचार्य नेमिचंद की इसमें जो द्रव्य संदेश की विशेषता है कि वो व्यवहार निश्चय लगभग हर गाथा में या आगे पीछे गाथाओं में दिया ही है। इसलिए अपन ने समय लेकर के बीच में नए सीखे थे। याद है आपको? अपन ने नए पढ़े थे 1 महीने 1.5 महीने तक, और वो आपको याद नहीं किसी को भी याद है? क्यों भूमि बहन याद है? व्यवहार नए के प्रकार याद है आपको? और उसके बाद उसके प्रभेद, मतलब याद बहुत अच्छा है। एक तो याद नहीं है, उसको वापस से हमने देखा नहीं है, और उनका प्रयोग नहीं कर रहे। प्रयोग मतलब ये चर्चा, ये बात जो हम सुन रहे हैं या शास्त्र पढ़े हैं, पूजा पढ़ रहे हैं, ये कौन से नए से? ये जो बात लिखी है ये कौन से नए की अपेक्षा लिखी है? जब तक आप उसको हजारों वाक्य में लगा नहीं लोगे तब तक आपको जिनवाणी समझ में आना असंभव है, क्योंकि आपको पता नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। जैसे हमने बोला अष्ट कर्म दहनाय धूपम देवपामिति स्वाहा, ठीक है? तो अष्ट कर्म दहन को मैं चाहता हूँ करना, तो ये कौन से नए से बोला? नहीं, कौन से नए से बोला बेटा? ये नहीं पता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय बोला, कौन से नए से बोला? संसार का विनाशनाय बोला, कौन? इसमें क्या करना है? सीधी सी सच्ची बात है। जन्म जरा काम बाण विनाशनाय, मोह कर्म विनाशनाय, अंधकार विनाशनाय। नहीं आपको नहीं लगाना आता है इसमें, तो आपको उसकी समझ नहीं, आपको भावना है, भक्ति है, पूजा भी है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात है उसमें, वो नहीं निकल जाएगा। बताओ, क्षुधा विनाशनाय नैवेद्यम बोला, ऐसी का कौन से नए से बोला आपने? कौन से नए से? तो लैंग्वेज है उसमें नए। वही तो लैंग्वेज में तो नए होता है,
जो आपकी भाषा है, इसलिए तो नहीं की जरूरत है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो किसी पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, किसी अपेक्षा से बोल रहे हो। हाँ, असद्भुत नए से। कौन से असद्भुत नए से? उपचरित, अनुपचरित। उपचरित, उपचरित क्यों? हाँ, तो अभी बताओ, क्षुधा रोग विनाशना है, तो क्षुधा रोग चीज क्या है? इसके लिए फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्षुधा रोग क्या चीज है? भूख का रोग है। क्षुधा यानी भूख प्यास है, और जो भूख प्यास है वह कौन से द्रव्य का परिणाम है? तब फिर उपचरित, अनुपचरित, सद्भुत, असद्भुत नक्की होगा। ठीक है, तो जो भूख आप शांत करना चाहते हो, कौन सी भूख की आप बात कर रहे हो? भूख किसका परिणाम है? शरीर का परिणाम है कि आत्मा का परिणाम है? अब बताओ, आप लोग संदेह में आ गए हो। आधे बोल रहे हैं शरीर का है, आधे बोल रहे हैं आत्मा का है। क्षुधा नाम का रोग है, वह शारीरिक है कि आत्मिक है? बोलो भाई, चेयरधारी। चेयरधारी बोला नहीं, कौन से नए से बोला, ये पूछ सकता हूँ आपसे। मतलब आपको समझ में नए हमने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया कितना गंभीर का आवश्यक है, उसका प्रयोग हम तो रोज करो। एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रयोग नहीं करो। ऐसा नहीं शास्त्र पढ़ाते समय, क्योंकि वो चीजें क्लियर होती है, स्पष्ट होती है कि चीजें भिन्न भिन्न किस प्रकार की हैं, उसके जाने बिना काम नहीं बनेगा। बताओ, क्षुधा रोग, बोलो भाई, क्षुधा रोग। ये अपनी बात, ये भोक्तृत्व ना उसी में है। क्षुधा रोग जो है, क्षुधा नाम की चीज है, वह किसकी है? शरीर की है कि वो आत्मा की है? और आपको इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कि आपको कितना ज्ञान। बोलो नहीं, हाँ, परिणाम आत्मा का है, साक्षी बात है। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभो, इसकी पहचान कभी न हुई, हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई। बड़ी पूजा तो पढ़ी हमने, नहीं पढ़ी पूजा? सिद्ध भगवान की पूजा में लिखा है 5 बार क्षुधा नैवेद्य का छंद, तो उसमें ये लिखा है, क्या लिखा है? यह क्षुधा देह का धर्म, हे प्रभु इसकी पहचान मुझे आज तक नहीं हुई। तो आप बताओ, क्षुधा किसका धर्म है? क्षुधा यानी जो क्षुधा नाम का रोग है, वो किस में है? शरीर में है कि आत्मा में है? शरीर में है, आत्मा में है, दोनों में है। जो शारीरिक दशा बनती है क्षुधा की, वह शरीर में बनती है। जो भोजन ग्रहण का कार्य है वो शरीर के अंतर्गत होता है, शरीर के लिए होता है, लेकिन उसको वेदने वाला, उसका अनुभव करने वाला, उससे पीड़ित होने वाला जो व्यक्ति है वो शरीर नहीं है, वो जीव है। क्षुधा की वेदना शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? आत्मा को होती है। और जो फिर तड़पता है, मुझे खाना है, मुझे कमजोरी लग रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कमजोरी हो रही है, किसको होता है? वो शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? दर्द किसको होता है? शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? आत्मा को होता है। तो वो जो क्षुधा नाम का वेदना का भाव है, पीड़ा का भाव है, वो किसका है? वो आत्मा का है। और क्षुधा की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता है, नैवेद्य चाहिए, भोजन चाहिए, वो किसकी आवश्यकता है? वो शरीर की आवश्यकता है। तो आप बताओ, क्षुधा रोग विनाशना आप करना चाहते हो, कौन सा क्षुधा रोग? आपको ये नहीं पता है क्षुधा रोग कौन सा? तो नैवेद्य चढ़ाना बेकार गया आपका, बेकार गया कि नहीं गया? नहीं, पुण्य मिल गया, आप चिंता नहीं करो। तो आप बोले भैया हमारा पुण्य साफ करा दिया आपने एक बार में। पुण्य सबको मिला, लेकिन उसका भाव क्या था? तो
तो हम ये चाहते हैं, हमने जब बोला तो आपकी भावनाएं नक्की करोगे आप क्या चाहते हो। हम ये चाहते हैं कि मुझे क्षुधा की पीड़ा ना होवे, फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग, हम ये चाहते हैं ये जो शरीर जिसमें क्षुधा होती है ये शरीर ही ना रहे, ये देह ही नहीं रहे। तो देह भी नहीं रहेगी तो भीतर का भाव मिट गया, वो बाहर का कारण भी मिट गया। कार्य जो आत्मा में हो रहा था भूख की वेदना का वो भी मिट गया, और जिस कारण से हो रहा था शरीर के संयोग से वो कारण भी मिट गया। तो दोनों चीजें मिटाना चाहते हो कि नहीं शरीर तो बने नहीं तो बढ़िया अच्छा लगता है, अपन टिप टॉप लगते हैं, और भूख नहीं लगेगी तो अपन बढ़िया रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, ऐसा चाहते हो आप? नहीं, हम चाहते हैं ना कार्य रहे ना कारण रहे, तो हम दोनों चीजें चाहते हैं। अब जो आप दोनों चीजें चाहते हो तो अब बताओ कौन से नए से चाहते हो? नए मतलब आपको इसमें हमने ये भी सोचा है ये भी सोचा है, तो उसी बोलने में कोई विवक्षा होती है, ठीक है। तो अब आप बताओ कौन से नए से आप चाह रहे हैं? तो एक सद्भूत है, एक असद्भूत है। अब उसके साथ में एक और चीज है कि हम जब इच्छा रहती खाने की तो मुझे लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, ऐसी नाना प्रकार की इच्छा है, चीजों का ग्रहण चाहते हैं, वो सब चीजें नहीं चाहते हैं। तो उन चीजों के प्रति लगाव, इच्छा जो है वो भी नष्ट होना चाहते हैं, और वो चीजों को ग्रहण करने का, वस्तुएं मैं खाता हूँ ऐसा जो भाव था वो भी हटाना चाहते हैं। तो उपचरित भी आएगा सद्भूत, अनुपचरित भी आएगा सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत भी आएगा। तीन आएगा, तीन अपेक्षाएं। ना मुझे चीजें चाहिए, ना मुझे शरीर चाहिए, ना मुझे इच्छाएं चाहिए, और मैं उन पीड़ाओं को नष्ट करना चाहता हूँ जो अशुद्ध पीड़ाएं हैं जो मेरी खुद में हो रही है, उन पीड़ाओं को भी मैं नष्ट करना चाहता हूँ। इतना आपने विचार किया तो नाउ यू हैव क्लैरिटी कि मुझे अपने में क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए और बाहर क्या चाहिए। इसलिए नहीं की आवश्यकता, इसलिए आपको इतना 10 मिनट इसलिए लगा इस बात पे, आपको नए पुनः पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है वो ABCD जैसा कि हमने पढ़ लिया भूल जाए। जब तक आपको ABCD पढ़ करके ये पढ़ना ना आ जाए तब तक ABCD अ ब स द फिर से पढ़ना पड़ेगा। अ ब स द पढ़ने का प्रयोजन क्या था कि आप इसको पढ़ पाओ, इसके अर्थ निकाल पाओ। जैसे अब आ गया ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इसको पढ़े अपन तो कैसे पढ़ते अपन? जीवम जीवम दौवम ऐसा पढ़ते ना। अब इसको पढ़ना नहीं आता तो पढ़ेगा जीव व म जीव और म, फिर द आधा व बिंदी, और क्या है जीर्ण व रसह वस हेण। तो पूरे कचरे को ऐसा करके ऐसा रसगुल्ला दिया उसको, और ऐसे चूरा चूरा करके एक एक अलग करके चलो खाए रसगुल्ला, खा क्या खाएगा रसगुल्ला, ऐसा चूरा चूरा तो मजा आएगा। 12 बजे आते पर रसगुल्ले। एक बहन के एक भाई आए, ब्रह्मचारी भाई, चलो क्या बना दे? डोसा बना दे। चलो डोसा बनाया, डोसा बना के सेक करके अच्छा बढ़िया कड़क बनाया। वो भाई जी आए, और भाई जी आकर बोले लिया, पूरा यूं किया, सामान में डाला, चम्मच से खा। तो बहन बोली अरे भैया ये संगीता डोसा का तरीके से खा, अच्छे से, जो जैसी चीज है वैसे। तो आपको अब ऐसा आता है तो ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू नो हाउ टू फ्रेम द वर्ड्स, कहाँ शब्द वो पूरा बन रहा है। नहीं तो आप क्या कर दोगे? कचरे कर दोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, और कुछ भी अर्थ है उसका स्वाद नहीं आएगा। सिमिलरली जैसे नए हैं तो नए आते हैं, आपको नए परिभाषा आती है, उससे काम नहीं चलेगा। ये वाक्य बोला इससे आपको नए दिखने लग जाए, लिखा नहीं है वहां, वो दिखने लग जाए, उसका मतलब है कि आपको नए आते हैं। और वो आ गए ना आपको जीवन में तो आपको जिनवाणी पढ़ने में मजा आए, आपको समझ में आए क्या बोला जाए, किसको बोला जाए, ये बात किसके लिए लिखी, किन भावों के लिए लिखी है, भाव के लिए लिखी है कि बाहर के लिए लिखी। ठीक है, ये पूरे ग्रंथ में काम आएगा भैया, वापिस से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी कॉपी में लिखा है, लगाना रहेगा। ठीक है, घंटों लगते हैं तो समझ में, इतनी मोटी पुस्तक है, आप एक नए दर्पण है, नए चंद्र प्रकाशक है, काफी सारी सब पढ़ने लायक, बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो चलते हैं। तो
कौन सा? क्षुधा रोग। तो क्षुधा रोग विनाशना जो बोला ना, तो हम शरीर को ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। शरीर, अब शरीर क्या है? आत्मा से अन्य है। तो भिन्न द्रव्य में चाहना, भिन्न द्रव्य के लिए अपन कह रहे हैं मेरी क्षुधा रोग का विनाश है। तो दो वस्तुओं को मिला करके एक करते हैं, तो उसका नाम असद्भूत है। असद्भूत में भी जो नजदीक का है उसका नाम अनुपचरित है, जो दूर का है, इससे बाहर है, उसका नाम उपचरित है। तो इसलिए इस शरीर की क्षुधा के नाश के लिए मैं नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ, इस भाव को आप कह रहे हो, तो ये नाम है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। अब जब आप ऐसा बोलोगे ना, ऐसा कि ये मैंने अनुपचरित असद्भूत से बोला, ऐसा कि आपको क्लिक हुआ, उतने के साथ में आपका भेद ज्ञान चालू हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि ये तो मैं अनुपचरित से बोल रहा हूँ, मैं भेद से बोल रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, दो चीज है। तो एट दैट पॉइंट इटसेल्फ आपको समझ में आ गया और मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ज्ञान करने में उसका काम करता है। फिर आपने कहा मेरे में जो क्षुधा रोग है, जो पीड़ा है, तो उसको हम कह रहे हैं अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं से, उसका मैं नाश चाहता हूँ। इतना कहने के साथ में ये हो गया नक्की कि क्षुधा की वेदना तो मुझ में है, क्योंकि ये सद्भूत है। और ये भी नक्की हुआ कि ये अशुद्ध है, ये कोई मजेदार नहीं है, क्योंकि इसका नाम अशुद्ध सद्भूत व्यवहार है। और ये भी हम भेद व्यवहार से कह रहे हैं कि मैं और मेरी क्षुधा, तो दो करके हमने बात करी ना, तो ये व्यवहार हो गया। तो हम तो अभेद रूप एक वस्तु है, ऐसा भी उसमें समझ में आता। तो इसलिए मैं अपनी क्षुधा रोग का जो पीड़ा है उसका नाश चाहता हूँ, जो खाने की इच्छाएं हैं उसका नाश चाहता हूँ। इसका मतलब हुआ ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं है, यानी इसमें मेरी बस चलेगा, इसमें मुझे एक्शन में काम करना है, इसमें काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मूलराज भी क्षुधा रोग का जो भाव है उसका तो नाश करते हैं, लेकिन शरीर संबंधी क्षुधा है वो तो क्रमशः जाके पूरी होगी, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। नहीं तो महाराज को बोलो महाराज जी आप तो शरीर का नाश और शरीर की क्षुधा के नाश के लिए लगे हो, भोजन करना बंद कर दो और बढ़िया क्षुधा रोग का नाश हो जाएगा। वो क्रमशः ही होगी, वो कालांतर में होगी, वो जब अरिहंत दशा प्रकट होगी तभी होगी, लेकिन जो भाव संबंधी क्षुधा है उसके हम नाश के प्रयास में लगे, वो हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। इसकी क्षुधा का नाश होने से इधर की क्षुधा का नाश नहीं होता है। शरीर की क्षुधा का नाश कर दिया आपने, तो क्या भावों में क्षुधा का नाश हो जाएगा, भूख प्यास का पीड़ा का नाश हो जाएगा? वो नहीं होता। इसलिए पहले भाव की क्षुधा का नाश का प्रयास करें, समझ में? और मैं फिर अब बाहरी चीजें नहीं चाहता हूँ, लड्डू पेड़ा जो मेरी भावना है, रुचि है, उन सब की रुचियों को नाश कर रहा हूँ। तो वो जो रुचि, वो जो वस्तुएं हैं, मैं इनके भोग को नहीं चाहता हूँ। तो ये हो गया बाहर आपसे, ये आपसे बाहर है। तो कौन सा नया बन जाएगा? असद्भूत उपचरित व्यवहार में। वो चीजें कोई नई नहीं है, आपकी भावनाएं कोई नई नहीं है, वो शरीर कोई नई नहीं है, क्षुधा कोई नई नहीं है। उनमें आपकी जो भावना कहने का तरीका है वो किस अभिप्राय से है वो नए है। आप ना चाची हो, ना नानी हो, ना मामी हो, ना फूफी हो, कुछ भी नहीं हो, आप तो आप ही हो। लेकिन हमने किसी बच्चे को लेकर के आपका नाम रखा कि ये माँ है, तो ये माँ है क्या? ये तो व्यक्ति है, तो एक कहने का नजरिया है। वैसे ही वस्तु जो क्षुधा है, तो क्षुधा है, वो कोई नए नहीं है, लेकिन आप किस प्रकार से उसको देख रहे हो उसमें नए हो। नए यानी देखने का नजरिया, वस्तु का ज्ञान जो है पूरा उसका एक अंश, उसका एक हिस्सा। ज्ञातुर अभिप्राय नया, पूरी जो ज्ञाता जानने वाला है वह किस दृष्टिकोण से चीजों को देखता है उसका नाम है नए। ठीक है, तो बोला मैंने इसलिए भी हर गाथा में आएगा, और यदि आप बार बार उसको नहीं समझोगे तो अपनी मेहनत पूरी निश्चय बार समझाने में चली जाती है, जबकि समझाना को आगे करे। अब यहाँ गाथा का अर्थ करते व्यवहारा, व्यवहार में से सुख दुखम, सुख दुखो, पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्म के फल को पभुंजेदी, प्रभोग करता है, भोगता है। कौन? आत्मा। आत्मा यानी आत्मा, जो आत्मा है वह सुख दुख को, एक पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्म के फल को भुंजेदी यानी भोगता है। तो कितनी चीजें भोगता है आत्मा?
लिखा हूँ सुख दुख का शब्द हो, इसलिए सुख दुख एक चीज है, एक चीज मतलब अभी हमारा जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा। तो आत्मा क्या भोगता है? सुख दुख को भोगता है, एक। दूसरा क्या है? उद्गल कर्म के फल को भोगता है, दो। और ये कौन से नए से बोला है? व्यवहार। कौन से नए से? व्यवहार नए से। अभी आपको सोचना पड़ेगा, व्यवहार में निश्चय सद्भूत व्यवहार नए, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, वो सब, ठीक है, एक दो चीज हो गई। फिर आगे दिया है निश्चय नए दो, मतलब निश्चय नय से, निश्चय नय तो, निश्चय नय से आदस्य चेदन भावम, आत्मा के ने अपने, आदस्य लिखा ना लास्ट में, आदस्य ने अपने स्वयं के, चेतन भावम चेतन भाव को, और पवंजेति वो जो क्रिया वर्ब है वो वापस लगाना, उसको भोगता है। निश्चय नय से आदाय ने आत्मा अपने चेतन भाव को भोगता है। तो कितनी बातें भोगता है आत्मा? तीन। कौन कौन सी? सुख दुख, का फल और चेतन भाव। किसके चेतन भाव? अपने। अपने लिखा है क्या वहां पे कहीं? आपने लिखा है क्या? लिखा है आदस्य, आदस्य ने आत्मा के, अपने स्वयं के। तो चेतन भाव तो आपके भी चेतन भाव है, आपके भी चेतन भाव है, आपके भी है। दूसरों के चेतन भाव कि खुद के चेतन भाव? खुद के चेतन भाव। क्यों दूसरों के नहीं बोल रहे हो आप? क्योंकि हम निश्चय नय तो, निश्चय नय की बात कर रहे हैं ना, तो निश्चय नय में तो अपना एक अभेद रूप जो व्यक्ति है, वस्तु है, उसके अंतर्गत ही चर्चा होती है। इसलिए निश्चय नय से अपने चेतन भावों का भोगने वाला है, ठीक है। अब ये आत्मा, एक आत्मा तो ये सबका भोगने वाला है। भैया मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, हम तो इसमें से कुछ भी नहीं भोगते, ना कोई उद्गल कर्म फल, ये कोई चेतन भाव कौन सा होता है? कौन सी सब्जी मंडी में मिलता है? सुख दुख, सुख दुख तो फिर भी भोग सकते हैं, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं भोगते, सुख दुख भी नहीं भोगा जाता। अपन तो क्या भोगते हैं? लड्डू, पेड़ा, पोहा, जलेबी, ढोकला, इमरती, क्यों जी, टीवी। आप लोग क्या क्या भोगते हो? ये पूछूं मैं आपसे, बोलो मम्मी जी, क्या क्या भोगते अपन? घर में जाकर के कुछ भोगते हैं कि नहीं भोगते? भैया बहुत पाप का फल भोग रहे हैं, कोई सुनते ही नहीं, ऐसा मत बोलो। कुछ भोग रहे कि नहीं भोग रहे घर में? बोलो, एक आध का नाम बताओ, घर में क्या भोग रहे हो आप? अरे एक तो नाम बोलो। लड्डू, पेड़ा, आशीष भैया का नाम बोलो। आशीष को हम भोगते हैं, श्वेता को ही भोगते हैं, दर्श को ही भोगते, कुछ तो बोलो, क्या क्या भोगते हो? बोलो बुआ, क्या भोग रहे हो? अरे कुछ तो बोलो आप लोग, इतने मेरा उदाहरण दे दिए, बोलो बोलो। जैसे घर में आवाज आती है ना, वैसी आवाज बोलो। भोजन भोगते, हाँ ये बात बोलो बहन जी, छाटा जी, क्या भोगते घर में? इतना क्यों सोचना पड़ रहा आप लोगों को? बैठे तो ऐसे बोलते जैसे भैया हम तो बिल्कुल बेदार लोग हैं, घर में कुछ भोग सामग्री है ही नहीं, अपना तो मन नहीं लगता है। बोलो क्या भोगते हो? अरे गजब कर रहा हो, टाइम मत खराब करो, इतने को शर्मा लो। पति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, दूसरी बहुत सारी चीजें। बोलो जल्दी जल्दी तो बोलो, कैसे बच्चे? बोलो। भावों को तो भोगते हैं, भावों के अलावा और क्या क्या भोगते हैं? आप सही बोल रहे हो। घर में क्या भोगते? जैसे आपको क्या लग रहा है, आप क्या चल रहा है, क्या क्या भोग लिया कल से आज तक?
दर्द को भोग रहे, रोग को भोग रहे, घर को भोग रहे, ऐसे नाम बताओ मैं जो आपको लगता है तो यहाँ पर पढ़ा दूंगा आप लोग क्या भाव है क्या कर्म है, लेकिन आपको पहले दिमाग तो ठीक रहे कि अपन ने माइंड में क्या भोगने का मतलब है। चलो आपको भोग समझ में आ रहा, आप लोग क्या क्या यूज करते हो उसको, जो यूज करते हो उसमें किसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें इंटरेस्ट कम आता है तो भोग यूज करना पड़ता है। ठीक है, किस किस को यूज करने की आपकी इच्छाएं हैं, वो जो आपको यूज करना है राग प्रेम लगाव के साथ में, वो आपका भोग है। भोग नाम ले लो ना, आपको लग रहा है वो 56 भोग में से भैया कल तो कुछ भी नहीं बनाया था, ना मीठा बनाया नमकीन, कल तो 14 सी, कल तो हमने ऐसे ही खा दिया, अब क्या बताया नहीं तो वो 56 भोग की बात नहीं कर रहे। भोग यानी जो जो आपने प्रयोग किया है उन सबका नाम है भोग। ठीक है, अब बताओ क्या भोगा घर में, क्या यूज किया, क्या यूज करने की इच्छा है, किसको आप लेते हो, प्रयोग करते हो, मजा आता है यूज करने में। ठीक है, बोलो बोलो पीछे चढ़ रहे बोलो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो तुमने कुछ समझाया नहीं है। बोलो मामा जी, सभी चीजों का भोग करने के बाद अरे एक आध बताओ आप, सभी को तो क्या बोलेंगे, खाना तो खाना क्या है आपका भोग है, खाने क्या करते हैं भोगते हैं। ठीक है, और टीवी मोबाइल कपड़े गाड़ी और मम्मी पापा भाई, भाई को भोगते कि नहीं, भाई को भोगते, बहन को, बच्चे को। ऐसा नहीं कि बस पति पत्नी, तो भैया पति पत्नी भी भोग होता है, भाई बहन माता पिता पुत्र पुत्री भांजा भतीजा मित्र, इन सब का भी भोग होता है। पता है आपको, आपकी बेटी का भोग करते हो, हमने तो कुछ करा ही नहीं उसके साथ, हमने तो कुछ हाथ नहीं लगाया, कैसे भोग खाएंगे क्या उसको, भी खाना ही थोड़ी ना भोग होता है, खाने भोग नहीं है अकेला, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन सबका नाम है भोग। 5 इंद्रिय के विषय है ना, उन सबका नाम है भोग। पंखा यूज किया घर में तो पंखा नहीं याद आ रहा था देर से, पंखा तो भैया हमारे घर तो एसी है, पंखा तो लगा ही नहीं, हाँ तो एसी का आ गया, कुछ तो होगा। गद्दे पे बैठे आप, गद्दा क्या है भोग, सामने गद्दे का भोग है, बर्तन का भोग है, बाल्टी बाल क्या, हाँ बाल है, अभी इसके ऊपर बंगाल में आते हैं बाहरी सामग्री, हाँ सही बोले, हाँ हाँ भगवान का दर्शन हमने किया, क्या वो भोग है, तो क्या वो 5 इंद्रिय का राग रूप विषय है। 5 इंद्रिय का राग रूप विषय मतलब जैसे अशुभ राग पैदा होता है, क्या वैसा पैदा होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इनका प्रश्न अच्छा है कि हम भगवान देखते हैं, वो भगवान के अलावा फिर आप शास्त्र भी पूछोगे, हम शास्त्र सुनते हैं तो क्या कर्ण इंद्रिय का, फिर हमने भगवान का चरण स्पर्श किया तो वो स्पर्श इंद्रिय का। ठीक है, तो ये सब क्या 5 इंद्रिय के भोग है, भोग की बात कर रहे हैं, तो आप ये देख लो क्या वह भोग भाव को पैदा कर रहा है। जैसे हमने भगवान को देखा, देख करके हमको अच्छा लगा, तो एक भगवान को देख करके अच्छा लगता है, फिर आपने एक स्त्री को देखा, पुरुष को देखा, बालक को देखा, बालिका को देखा, बच्चे को देखा, कोई ऐसे नहीं गंदे भाव से, सामान्य रूप से, तो जो देख करके अच्छा लगे, उस अच्छे लगने में और एक भगवान को देखा उस अच्छे लगने में कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है?
बालक बालिका को, लड़का लड़की को, स्त्री पुरुष को देख करके अशुभ राग पैदा होता है। अशुभ राग मतलब लौकिक राग रहता है, सुंदरता का रहता है, शक्ल का रहता है, रंग रूप का रहता है, उसके हाव भाव का रहता है। जब आप भगवान को देखते हो तो आपको ऐसे अशुभ राग नहीं पैदा होते। पूज्यता का भाव, महानता का भाव, श्रद्धा का भाव, वो भाव पैदा होता है। तो वो भाव होने से वो इंद्रिय विषय नहीं है। इंद्रिय में जैसे मजा आता है वैसा मजा नहीं। इसलिए तो अपन भगवान का दर्शन के लिए नहीं करते। टीवी पिक्चर लोगों को देखना, किसी का रूप रंग देखना, उसको अपन घंटों देख सकते, क्योंकि वो इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय के विषय की आदत है ज्यादा। वो भगवान इंद्रिय का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है। यद्यपि आप उसी देखेंगे लेकिन वो श्रद्धा से हमको भाव लगता है, अपने ज्ञान से भाव लगते हैं, तो वो इंद्रिय विषय भोग में नहीं आता। चरण स्पर्श किया भगवान का हमने, चरण स्पर्श करके भाव जागरूक, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुमान आया, विशुद्धि है वो। और एक स्त्री का हाथ पकड़ो, उसके पैर पकड़ो, ठीक है, उसका स्पर्श करो, उसका कोमलपना लगता है, तो उसका भाव स्पर्श का, और एक भगवान का चरण स्पर्श किया उसका भाव, तो दोनों में स्पर्श इंद्रिय की तो ज्ञान है। स्पर्श यहाँ भगवान कितने कोमल, मुलायम, ठंडे और अच्छे वाले उनके पैर है, ऐसा भाव। तो क्या वैसा भाव रहता है? वो भोग का भाव नहीं है, वो श्रद्धान का भाव। तो वो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ज्ञात है यद्यपि, तथापि वो इंद्रिय भोग नहीं है, विषय भोग नहीं है। विषय भोग क्या है? स्त्री पुरुष का स्पर्श, गद्दा तकिया का स्पर्श, आराम वाला स्पर्श, वो जो स्पर्श है वो भोग है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, कोई आपने भजन सुना, तो जो आपने प्रवचन सुना तो वो क्या भोग है? क्या आप यहाँ मजे के लिए आए हो? आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा हम पूछते हैं। अच्छा लग रहा है कि लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप क्या यहाँ मजे के लिए आए हो? आपको क्या यहाँ जैसे मजे अन्य शायद बातें सुनते हुए आता था, क्या वैसा मजा आ रहा है? नहीं भैया, हमको समझ में आ रहा है, कुछ ज्ञान हो रहा है, कुछ बातें ग्रास हो रही है, अज्ञान छट रहा है, तो क्या है हमारा ज्ञान काम कर रहा है, हम उपयोग लगा रहे हैं। तो आपको जो यहाँ पर हो रहा है वो कषाय की मंदता हो रही है, तो इसको भोग नहीं बोलते। ये कर्ण इंद्रिय का भोग नहीं है, कर्ण इंद्रिय का प्रयोग है। हर बार आप इंद्रिय का प्रयोग करो और वो भोग बने, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इंद्रिय का प्रयोग होने पर भी उसका विषय क्या है, उससे समझ में आएगा ये भोग है कि नहीं, ठीक है। अब ये है कि आप, कोई व्यक्ति हो सकता है जो भोग की सामग्री नहीं है, ये वाली चीज है, इसी को भोग बना ले, ठीक है। जैसे हम भजन गा रहे, अच्छा गा रहे, कोई दूसरा गा रहा है, संगीत बज रहा है। अब संगीत बज रहा है, भजन भी गा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब वो है तो क्या चीज? भक्ति है, श्रद्धान है, अपना परिणाम कषाय की मंदता है। अब उसमें उसको भक्ति ना करके गाना, संगीत, मूड़ी की याद, गीत, नाच गाना उतने ही रह जाए, तो उसने उसी चीज को क्या बनाया? भोग बनाया। कोई भगवान का खड्गासन रूप की प्रतिमा रखी हुई है, बनी हुई है, उसको देख करके, कोई उसका लिंग आदि देख करके, चेहरा हाव भाव देख करके काम विकार को पैदा करने लग जाए, तो उसी चीज को आश्रय बना के क्या बना लिया? भोग का भाव, ठीक है। मंदिर में बैठे शांति से हवा चल रही है, हवा का स्पर्श हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है आपको, सामान्य रूप से आप भक्ति में हो, आपको परिणाम भगवान के गुणों के स्मरण का है, कोई बात नहीं है। अब उसी समय लगे हवा अच्छी लग रही है, ठंडी हवा आ रही, कितना अच्छा मौसम है, अब बैठ के माला फेर रहे, लेकिन क्या आ रहा है भाव कि हवा अच्छी है, ठंडी है, वहां सुहावना मौसम है, बढ़िया लग रहा है, ऐसे चलता रहे। अब आपने क्या कर दिया? उसी को भोग बना दिया। आप चाहते तो आप भोग नहीं, यद्यपि स्पर्श अभी भी होगी, ठंडी हवा भी लगेगी, आप जब माला फेर रहे, लेकिन हम उधर उसकी तरफ यूज ना करके, वातावरण प्रोसेस से कोई प्रतिकूलता नहीं है, अब भक्ति में अच्छा मन, माला फेरने में अच्छा मन लगा, ठीक है। तो इंद्रिय
रुचि के विषय जो हैं वो तो नक्की उनमें तो भोग होते ही है, लेकिन जो आपके प्रशस्त विषय हैं, देवशास्त्र के विषय हैं, उनके प्रयोग करने को भोग नहीं बोला जाता है, क्योंकि उसमें भोग का भाव नहीं आ रहा है, उसमें वैसे रस नहीं आ रहे जैसे इंद्रिय विषय में आते हैं। उसका नाम है शास्त्र की भाषा में अशुभ राग नहीं आ रहा है, शुभ राग आ रहा है। शुभ राग को भोग नहीं बोला जाता, अशुभ राग को भोग बोला जाता है। शुभ राग यानी शुभ भाव, प्रशस्त परिणाम, विशुद्ध परिणाम, उनके होने को भोग नहीं बोला जाता है। जो अशुभ राग है यानी खाना पीना घूमना फिरना जिसमें से पाप बंद होता है, इस प्रकार के जो विषय हैं उनके प्रयोग करने को भोग या अशुभ राग वाला भाव है, इसलिए उसको भोग बोला जाता है। समझ में आया? मतलब ऐसा कि शरीर के प्रति इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी तो वो भोग में चली जाएगी, और अगर अपने आत्मा को पोषेगा तो वो, हाँ, शरीर के प्रति अगर राग भाव से प्रवृत्ति है तो उसका नाम है भोग। अब उसमें भी जैसे मुनिराज भी है, आहार ग्रहण करते हैं तो भी शरीर की प्रवृत्ति है, और उनकी शरीर की वजह से नहीं करते, वो तो अपने तप के लिए। हाँ, तो इसलिए वो देखना होगा कि ये काम भी हो रहा है, फिर भी इसमें प्रयोजन क्या चल रहा है और उसमें भोग का भाव कितना है। मैं भोगूं, मुझे मीठा नमकीन सब प्रकार का मिष्टान्न भोजन चाहिए, उस प्रकार का भाव है, तो वही भोजन क्या बनाया, भोग बनाया। और एक शरीर स्थिति के लिए जो योग्य आहार है वो मुझे ग्रहण करना है ताकि तप संयम की सिद्धि हो। तो वहां पर भोग तो है लेकिन भोग का भाव नहीं, तो भोग नहीं रहे वो उस चीज को भी, उसमें उनकी अरुचि है, विरक्ति का परिणाम। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय पर लगा ऐसा ही हो गया, वो शरीर में भूख है पर भूख मतलब देखो शुदा का भाव खत्म। वेदना भी है, इसलिए उसके लिए मन कर भी रहे, लेकिन हमको जो सरस नीरस के प्रति राग द्वेष था वो हमने छोड़ा, तो इसका मतलब इंद्रिय जय था, शरीर पे जय बने का भाव। ठीक है, तो प्रश्न अपना ये चल रहा था कि क्या क्या भोगा जाता है। ठीक है, और क्या भोगा जाता है, आप घर में क्या भोगते हो, घर ही भोगा जाता है, घर को भोगा जाता है, गाड़ी भोगी जाती है, पैसे भोगे जाते हैं। ठीक है, ये बाहरी चीज है। और क्या भोगा जाता है, गीत संगीत नृत्य। ऐसा लगता है आपने कभी नृत्य भोगा? नहीं, हमें तो डांस करे ही नहीं है, हमको तो आता ही नहीं करना। अरे तुमको नहीं आता कोई बात नहीं है, देखते हो नहीं देखते हो, इवन जो करता नहीं है ना उसको भी करने का भोग होता है, पता है आपको? सुप्रिया कभी नृत्य करा, ब्रेक डांस नहीं किया, लेकिन ब्रेक डांस का भोग करा कभी आपने? देखने का भोग करा भैया, मैंने देखने का करा, लेकिन व्यक्ति देख देख करके ऐसा ऐसा करा जाता है। क्यों स्वामी? सब प्रकार करा कि आपने भोग नृत्य में सब भले नहीं किया हो, लेकिन ऐसा करेंगे तो अपने अपन कैसे लगेंगे, अपन ऐसे हाथ चलाएंगे, ऐसा करेंगे। यू कैन सी योरसेल्फ इन दैट पिक्चर, इन दैट एक्टिविटी। देख सकते कि नहीं देख सकते? तो वो जो आप देख रहे हो वो भी क्या है, भोग है। वो किया नहीं है लेकिन कर लिया, इसको बोलते हैं भावों में कृत, मन से कृत, काया से कृत, वचन से कृत और मन से। अनुमोदन नहीं बोल रहा हूं मैं, कृत बोल रहा हूं। करना, खुद करना 9 प्रकार से होता है, करना, कराना, अनुमोदना, 9 टाइप्स हो जाते हैं। तो 3 प्रकार से करना होता है, काया से करना, मन से करना, वचन से करना। ठीक है, तो आपने काया से नहीं किया होगा ब्रेक डांस, लेकिन आपने मन से किया हुआ हो सकता है, मन में किया हुआ हो सकता है, मन में अपने आप को नचाया हुआ हो सकता है, नाच लेता है। आप गा नहीं पाओ अच्छा, लेकिन फिर भी आप अच्छे गाने के कर्ता हो सकते हो, क्योंकि जो भीतर संगीत आता है ना वो भीतर तो अच्छी आता है, भीतर तो बहुत ही बढ़िया आवाज आती है, जब बाहर निकलेगी तो वो बिगड़ जाएगी। अंदर जो लय सुर आते हैं ना वो अच्छे आते हैं। जिसको जैसे कुछ गाए बोले ठीक गाओ, तुम ये अलग कर रहे हो आगे पीछे, तो वो क्या बोलता है, ठीक ही तो गा रहा हूँ उसको क्या लगता है
ये बिल्कुल बढ़िया गाना है। उसको श्रोता वीडियो में नहीं लगते क्योंकि वो अंदर गाता रहता है और जो यूज हो रहा है उसका बाहर निकल रहा है उसमें गड़बड़ है। भीतर सब गाने वाले सब गायक ही रहते, भीतर सब अच्छे गायक है, बाथरूम सिंगर्स नहीं, इनर सिंगर्स। बताओ आप जब कोई गाना सुनते हो, इंग्लिश सुनो चाहे हिंदी सुनो, तो अच्छा गाते भी नहीं आप अंदर अंदर बिल्कुल सुर में आता है क्योंकि अपने को लगता है बिल्कुल सुर आता है अंदर, बाहर अलग आता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चीजें आपके साथ नील हो रही है, आप नहीं भी कर रहे हो फिर भी कर रहे हो। कृत मन से कृत का भोग खूब ही सारा लेता है, खूब सारा भावों का नहीं होता, वो लेता है क्रियाओं का, क्योंकि आपका ध्यान किस पे, क्रियाओं पे। हम गा रहे हैं ऐसा, हम ऐसा गा रहे हैं, लिखने का भाव होता है लोग, मेरी राइटिंग ऐसी बनेगी, तो बनेगी वो अलग ही चीज है। आपके दिमाग में जो राइटिंग आती है वो बिल्कुल सही बात, और आप जब लिखने जाओगे तो क्या होगा, कुछ ही होगा। एग्जाम के पेपर को अपन अपने मन में सॉल्व कर देते हैं, वो कैसा सॉल्व करते हैं, 100 में से 100, और जब करके आएंगे तो अधिकतर भी आएंगे, वो अलग ही आएंगे, बिकॉज आपने कुछ और भोग लिया। ठीक है, तो आचार्य भगवान भाई समझा रहे कि भोगते हैं, तो एक तो हम इंद्रिय के विषय हैं, उन विषयों के नाम ने रखा हुआ सुख दुख, सुख दुख को भोगते हैं, सुख दुख को भोगते हैं, उन चीजों को भोगते हैं। वो भोग करके फिर हमको क्या लगता रहता है, अच्छा बुरा लगता रहता है। अच्छा बुरा जो लगता है उस पर ध्यान नहीं जाता है, ध्यान किस पे जाता है, चीजों पे जाता है। लड्डू खाया तो क्या आया, मजा, तो ध्यान पूरा का पूरा कहीं पे गया, हमने क्या भोगा, मजा किस बात का आया, लड्डू का आया। टीवी देखी, मजा आया, मजा किस बात का आया, टीवी का आया। बच्चा हुआ, बच्चे को खिलाया, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को बुलाया, तो मजा आया, किस बात का मजा आया, बच्चे का मजा। आप लोगों को कल से लेके आज से मजा आया कि नहीं आया, हाँ तो बोलो, अरे मजा आया कि नहीं आया, कि घर में बस दुखी दुख मिल रहा है, इतना मिल रहा था फिर रहे क्यों रहे, तो मजा मिल रहा है, नहीं छूट रहा ना, तो मजा मिल रहा है। तो जो घर में मजा मिल रहा है, बताओ किस बात का मजा किया आपने, किस बात का मजा किया। तो कभी आप ऐसा नहीं बोलोगे भैया अंदर ही अंदर मजा है, अपने आप का मजा लिया, ऐसा बोलोगे नहीं। क्या बोलोगे, कल कपड़े पहने थे नए, उसका मजा आया, कल एकासना किया था, उसका तो बहुत दुख आया, आज तक अभी तो उसी कमजोरी लगी। हमने कपड़े पहने, हमने कुछ खाया था तो मजा आया था। तो अपना सारा का सारा जो भोग का भाव है वो काय पे टिका हुआ है, चीजों पर। तो आपने चीजें भोगी, सब बोल सकते ना, हमने चीजें भोगी। अब ये जो आप बोल रहे हो कि हमने चीजें भोगी, बताओ ये कहाँ से बोल रहे हो, कौन से नए से बोल रहे हो, इसमें क्या कहना है, भोगी तो भोगी, नए हुए तो हम क्लास में लगाएंगे, पढ़ाई में लगाएंगे, ये नए का विषय है। बताओ नेहा, आपने चीजें भोगी, आपने कल पैसा कमाया, कमाया कि नहीं, कोई तो आया होगा ना, हाँ कल पैसा कमाया, तो पैसा कमाया, आप ही कह रहे कल पैसा कमाया तो मजा आया, तो जो मजा आया काय का आया, पैसे का मजा आया भैया। उसके अलावा कुछ काम कर दिया, काम करा, करने का मजा आया। तो जितने हमारे भोग के ध्यान जाते हैं वो बाहरी चीजों पे जाते हैं। अब ये कौन से नए से कहलाने वाला वाक्य है, मैंने रोटी भोगी, मैंने रोटी का मजा लिया, रोटी से मजा आया, सब्जी से मजा आया, बच्चे को देख के मजा आया, टीवी देख के मजा आया। तो ये जो आप बोल रहे हो ये कौन से नए से बोल रहे हो, ये सभी आपने नए बता दिया तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि क्या बताना चाहते हैं, और क्या उसमें क्या ज्ञान जो है वो अज्ञान क्या है, वो कैसे हो। बोलो बहन जी, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, एक उपचार बोलो, किसी को पता है, अशुद्ध निश्चय, दो उत्तर, और हाँ अनुचरित बोले, अनुचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब जितना बोल रहे हो अशुद्ध निश्चय नहीं कैसे होगा वो बाद में करते हैं। अनुपचरित नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित नहीं, कौन सा, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। किससे मजा आ रहा है,
मुझे आ रहा है। मजा किसको आ रहा है? मुझे आ रहा है। किससे मजा आ रहा है? चीजों से आ रहा है, नुक्ती से आ रहा है, लड्डू से आ रहा है, रसगुल्ले से आ रहा है। तो मैं हूँ और एक रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले से मजा आ रहा है। तो दो चीजें ही एक चीज है। आपने जो ये वर्ब लाई, ये बात बताई कि मैं दो को इन्वॉल्व किया कि एक को इन्वॉल्व किया। स्वामी कितने? दो लोग हैं। कौन है दो लोग? एक रसगुल्ला और एक मैं। हाँ, तो ये बोले मेरी मम्मी और एक मैं, आधा दोनों का है। एक रसगुल्ला एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक वो है, और एक कौन है? मैं। तो दो को मिला के आप वाक्य बना रहे ना, तो जहां दो को मिला के करोगे तो क्या बन जाएगा? वो असरभूत। क्योंकि भैया अलग अलग क्रिया होती है, सब में अलग अलग अपना अपना काम होता है। ये कर्ता करा में समझ का है अपन, दो चीजें उनमें अपने अपने काम होंगे। ठीक है, अब दो को लेकर के बात की तो हो गया, इसलिए असरभूत और व्यवहार नहीं। अब लेकिन दूर में बात कर रहे हो कि पास में बात कर रहे हो? जो आप रसगुल्ले की बात कर रहे हो, जिसका आपने होगा, वो आपके साथ तन्मय है, एक में के एक ही क्षेत्र में है कि भिन्न क्षेत्र में है? भिन्न क्षेत्र में। तो इसलिए उपचरित होगा कि अनुच्चरित होगा? उपचरित। दूर का है ना, दूर का होता है तो उपचरित कहलाता है। तो मैंने रसगुल्ले को भोगा और मुझे मजा आया, तो ये हुआ उपचरित असरभूत व्यवहार में। इसका मतलब ये इस वाक्य का अर्थ है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इफ यू कैन से ये असरभूत व्यवहार नहीं है, तो असरभूत के साथ में बात क्या है? वास्तव में ऐसा है नहीं, फिर भी कहा जाता है। जैसे मैंने रोटी बनाई, तो ये कौन सा नय है? असरभूत व्यवहार नय। मतलब क्या है? वास्तव में बनाई तो नहीं है, फिर भी कही जाती है किसी कारण से, किसी अपेक्षा से। ठीक है, तो मैंने रसगुल्ला खाया, भोगा, तो वास्तव में ऐसा है तो नहीं, फिर भी कहा जाता है ये तो कुछ तो भी बात है। हमने रसगुल्ला कैसे नहीं खाया? हमने तो खुद ही खाया। देखो भैया खा के दिखाते आप, ये रसगुल्ला था, देखो ना आप, ये रसगुल्ला देखो, मुझे जा रहा, आपको नहीं दे रहे हो, खुद खा रहे हो। देखो खा के दिखा दिया, दिखा दिया, खा के दिखा सकते हो आप? रसगुल्ला खा के दिखा सकते हो? या नहीं? घर में तो आपको आना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप क्या हो? जीव। ठीक है, शरीर एक और चीज है, दो, रसगुल्ला एक चीज है। इसमें से आपने रसगुल्ला खाया, तो आप रसगुल्ला खाओगे कैसे? कैसे खाओगे? बताओ मैं कैसे खाओ रसगुल्ला खा के। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला खा लोगे तो खत्म हो जाएगा ना भाई। जो चीज आपने यूज कर ली, जो चीज आपने ग्रास्प कर ली, आपने आत्मभूत कर ली, अब्सॉर्ब कर ली, तो वो चीज बचेगी क्या? है कैसे बचेगी? तो आपने अब्सॉर्ब कर ली ना, तो आपने रसगुल्ला खाया, खा करके उसको चबाया, और चबा करके डाल दिया, तो खत्म हो गया रसगुल्ला। डन। कि कुछ है बचा है? क्यों? आपने रसगुल्ला खाया कभी, तो आप खाते हो और अंदर जाता है, तो कितना खा जाते हो, कितना अंदर जाता है? बोलो प्रियंका, समझ में आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आया? रसगुल्ला लाइन क्या आपके लिए? नहीं, रसगुल्ला है। रसगुल्ला अपन ने मुंह में डाला तो पूरा रसगुल्ला था, रस भी था उसमें, मिष्ट था। इतना जल्दी आगे मत जाओ, जो हम कह रहे हो इतना सुनो कि रसगुल्ला आपने खाया, तो वो आपने कितना खा लिया और खाने के बाद में कितना अंदर गया? कितना खाया है और कितना अंदर गया है? अपन ने नहीं खाया, कैसे नहीं खाया? नहीं खाते तो आप अपने अच्छे से ही हो, व्यवहार करके कोई लगाते नहीं हो। आपने रसगुल्ला खाया, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कितना खाया है और कितना अंदर डाला। तो आपने कितना खाया? पूरा खाया। और तो दो केस हो जाएंगे, तो आपने पूरा खा लिया, तो आपने पूरा उसको भोग लिया ना, भोग कर देना, तो भोग तो मुंह है तभी तक आपका भोग चल रहा है। ठीक है ना, अंदर का तो भोग नहीं कर रहे ना कि आप बोलोगे नहीं भैया यहाँ भी स्वाद आ रहा है। हाँ, यहाँ भी मजा तो ऊपर तक डकार लेते रहते बार बार, और ऐसा आता रहता है स्वाद। लोग ऐसे भले लोग रहते डकार
खाते फिर भी अच्छी होती है। कहीं तो ऐसा भी करते हैं, इतना खाने का भाव इतना है, क्या गजब लोग हैं, खाते हैं मुझे पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मामा जी तो क्या करें, तो फिर तो खाना नहीं, फिर तो क्या स्टॉल उठ जाएगा ना, फिर फ्री में तो ना मिलेगा। तो क्या करते हैं वो ना, अरे भर के बेटा इतनी सबर का है, जब भी खाना है उंगली डालते हैं अंदर मुंह में और उसको निकालते हैं। अरे ऐसे काम करने वाले लोग हैं, क्या बात कर रहे हो, मिला मेरी माता मेरी काम। तो एक लड़की थी दूल्ही लड़की से, दूल्ही लड़की लड़की है, उसकी पूरी नसें ऐसी, मेरी तो फिर भी नहीं दिख रही, उसकी नसें और नीली नीली से दिख रही। तो मेरा रूममेट था जोसेफ अमेरिकन, तो वो मेरे को लेके आता था कार में शॉपिंग कराने, मतलब ग्रॉसरी लाने के लिए। तो मैं जाता था, हम देखते थे उसको, मेरे कॉलेज की लड़की थी, जॉब करती थी वो। तो मैंने उसको बोला इसकी कैसे नसें नसें दिख रही है, ऐसी नीली पड़ रही है, मतलब बच्ची सी है, मतलब अंडर ग्रेजुएट में है। तो बोला भैया ये क्या करती है कि ना खाना खाती, खाना तो बहुत पसंद है उसको, रसगुल्ला नहीं उनका टाइप का खाना खाती, और लेकिन इसको क्या लगता है मोटी नहीं हो जाऊँ। तो क्या करती, खाती तो है और फिर निकाल, तो उसके निकालने के चक्कर में पूरा उसका शरीर जो है ना वो ऐसा हो गया, उसकी नसें नहीं पड़ी, उसने शरीर खराब कर दिया। मैंने नहीं खाया ऐसे तो, खाना तो पूरा है लेकिन खाना अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, वही एक कर मत लेना दूल्हा होने चक्कर में। दूल्हा भैया अच्छा उपाय होता है, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं कभी। तो व्यक्ति खाता है और मन नहीं भरता है तो और खाने के लिए उल्टी करता है, निकाल लेता है। अब ऐसा करेगा उठपटांग काम, क्या होगा, शरीर खराब होगा। आपको लग रहा है आप लोग नहीं करते इसलिए ऐसा, करने वाले क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति, पंडित जी का प्रवचन होता था, एक व्यक्ति को पानी पताशा खूब पसंद, खूब पानी पताशा, जब मिल जाए फ्री का तो फिर क्या कहना। तो फिर वो खाए पानी पताशा खा करके फिर रोड खाना है, तो क्या करे, बाहर निकाल करके फिर से खाओ, फिर निकालो, फिर क्या करो। आपको लग रहा है ऐसा, सब करने वाले लोग, एक एक भोग इसी प्रकार का, वही खा रहे, वही घूम फिर करके फिर वही खा रहे, अब उल्टी नहीं कर रहे, लेकिन जो खा करके संतुष्टि हो गई, फिर से वापस वही उच्छिष्ट संभोग, संसार का सारा सामान कैसा है, ऐसे ही है, जो तुम खा रहे हो सभी खा चुके हो, ऐसा कुछ बचा नहीं खाने के लिए जो नहीं खाया हुआ। पंच परावर्तन में देखने जाओगे सब खाया हुआ है, सब खाया हुआ है, कोई अलग अलग प्रकार से यूज किया हुआ है, कोई एनर्जी के रूप में निकला हुआ है, कोई मल के रूप में, कोई पसीने के रूप में, तो घूम फिर करके भाई खाने में सब चीजें खाई हुई, क्या चीज नहीं खाई हुई, क्यों, रसगुल्ला नहीं खाया कभी, रोटी सब्जी भाजी, फिर भी वही खाना, क्या बच्चा नहीं होगा कभी, क्या पहले माँ नहीं बने कभी, क्या पहले पत्नी नहीं बने, फिर वही, ये शरीर का पहली बार मिला है, ये शरीर का पहली बार मिला है ऐसा, फिर वही, फिर भी मन नहीं बढ़ता, तो फिर से क्या करते, फिर से खाने के बाद थोड़ी देर बाद खाना, मतलब 5 इंद्रिय के भोग सभी बार क्या चीज है जो नहीं की जाती, और फिर पेट खराब होता है जैसा उनका, तो अपनी आत्मा खराब हो गई, घूम रहे, वो रोगी बन गया, उसका पेट ऐसा बाहर आया, पानी पताशे बनेगा, पंडित जी बोले कुछ दिन बाद उसका पेट ऐसा आ गया, सब 9 महीने का महिला का रहता, तो सब पेट खराब हो गया, सारे आते खराब हो गए, हमाशा खराब हो गया, तो उसकी 12 बजा दी कोई, वो लड़की के मैंने देखे हाथ ऐसे पतले, वैसे पतला बनना इतना पतला बनना, लेकिन शरीर ही खत्म, उससे भी काम करने जाओगे ना ऐसे होगा, शरीर के साथ छेड़खानी करोगे शरीर खराब होगा, आत्मा के साथ छेड़खानी करोगे आत्मा खराब होगा। नहीं, कैसे खराब होता है, ये बन जाए पेड़ खुदा बन जाओगे खराब आत्मा, और क्या खराब करना, शरीर खराब होना है, शरीर की जो फंक्शनलिटी है वो अब नहीं करेगी काम, तकलीफ देगी, आत्मा खराब होगा ना, आत्मा की जो फंक्शनलिटी है, सुख प्राप्त करना, ज्ञान होना, शक्ति होना, विश्वास आना, वो सब काम दे, खत्म। अब कुछ विश्वास है, कोई ज्ञान पान नहीं है, तुम मजे करो आराम से,
बैठे रहो एक जगह, आत्मा खराब हो जाती है। भोगों में आत्मा खराब होती है, ज्यादा भोगों में शरीर खराब होता है। तो ऐसा भी करने वाले लोग हैं। तो मैं पूछ ही रहा था आपसे कि जो रसगुल्ला है उसको आप खाते हो तो कितना खाते हो, और कितना भोग करते हो और कितना अंदर डालते हो। भैया आधा खाया था, आधा जैसे अंदर डाल दिया था, तो आधा भोग किया और आधा अंदर डाल दिया। ऐसा करते नहीं, 100% आप कहते हो मैंने भोगा, चबा 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 करके एक एक कतरे का स्वाद ले ले करके पूरा ही मैंने भोगा। तो जब तुमने पूरा भोग लिया तो फिर अंदर क्या गया? तो भोगने के बाद तो खत्म हो जाती चीज, जबकि अंदर गया है, अंदर भी पूरा गया है। जितना मुंह में डाला था उतना पूरा अंदर गया है, उतनी उसमें कैलोरीज थी, उसमें मावा था, उसमें खनिज था, जो कुछ था एवरीथिंग इज देयर, और सारा शरीर उसको यंत्र से अलग अलग कर देगा पूरा 100%। तो जब तुमने भोग लिया तो फिर अंदर क्या गया? इसका मतलब ये निकला कि तुमने भोगा कहाँ, वो चीज तो अभी भी है, आपने यूज क्या करी, आपने क्या किया वास्तव में उसका ज्ञान किया, एक राग किया, 2 और फिर उसको लेकर के मिक्स करके आपने सोचा मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो उस सुख दुख को भोगा। तो आपने एक्चुअल में अपने आप के भावों को भोगा कि मुंह को भोगा कि आपने रसगुल्ले को भोगा? किसको भोगा एक्चुअल में, वास्तव में किसको भोगा जा रहा है? बोले मैंने मकान भोगा, तो तुमने मकान भोग लिया। कब भोगा था? जब बना था तब भोगा था, तो बन गया तुम्हारा मकान। तो देखा तुमने एक एक टाइल को, दीवार को, फर्श को, बाथरूम को, चौके को, सबको जा जाके छू छू करके, कलर को देख देख कर सब अच्छा बना है, देख लिया। तो भोगा कि नहीं भोगा? भोग लिया। उसके बाद मकान गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ? वहीं का वहीं रखा हुआ। फिर अगले दिन फिर भोग लिया। मतलब क्या कर रहे हैं आप भोग नहीं रहे हो उसको, आप उसको जान रहे हो। जान करके राग कर रहे हो, जान करके राग कर रहे हो, और राग करके आपको अच्छा बने का भाव पैदा हो रहा है। वो जो भाव पैदा हुआ उसी को आपने बोला मैंने इसको भोगा। तो वास्तव में भोगा अपने को, लेकिन आपको खुद तो दिखाई देते ही नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? इसको भोगा। इसलिए इसका नाम क्या है? व्यवहार में। समझ में आया व्यवहार में का सबूत का मतलब कि होती नहीं चीज, आप भोग नहीं सकते। जब ये बोलेंगे ना आप लड्डू भोग नहीं सकते हो, तो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ऐसे कैसे नहीं भोग सकते? हम तो रोज ही भोग लेते, रोज कर करके दिखाते हैं। आपका ही ज्ञान आपको प्रश्न करेगा और आप उत्तर नहीं दे पाओगे, सुन के जाओगे। लेकिन यदि आपको चीजें बुद्धि लग जाए कि चीजें अलग अलग है, भोगना यानी ग्रास्प करना होता, भोगना यानी अपने आप में मिल जाए, तो अपने में मिल रहा है क्या कुछ? क्या लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, कपड़ा, बर्तन, क्या आप में मिल सकता है? घुस सकता है? एक में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भोग कहाँ है? वो तो वैसे का वैसे, इट इज स्टिल देयर। उपभोग की सामग्री, भोग की, इसलिए वो कह रहे हैं इन चीजों का भोगना ये व्यवहार नहीं, ये कहना व्यवहार नहीं है। मैंने लड्डू भोगा ये कहना व्यवहार नहीं। यदि आप ये समझ रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए मैं लड्डू को बिल्कुल भी नहीं भोग सकता, भोगने की चीज यहाँ हो रही है। तो फिर आपका ध्यान जाएगा अपने आप के ऊपर, फिर अपने को समझ में आएगा भोगने लायक चीज क्या है, बाहरी चीजें हैं कि भीतरी चीज। ठीक है, हम पूरी बात बाकी है, कर्म बताना बाकी है। तो इन चीजों में कैसे भोक्तृत्व बनता है इसका विचार करें। आपका इतना काम है, आप इस बात को देखने का प्रयास करना कि जिन जिन को हम भोगने की बात कहते हैं उस समय एक्चुअल में उस वस्तु के साथ क्या होता है और हमारे साथ क्या होता है। क्या वो चीजें हम में आती जा रही हैं या वो चीजें हमसे अलग ही रहती हैं, फिर भी हम उनको भोग लेते हैं अलग रहते हुए। प्रश्न समझ में आया? क्या समझ में आया? हमें एक में हो जाती है। यदि एक में हो रही है, ग्रास हो रही है, ग्रहण हो रही है, घुस रही है, तो आप कह सकते हो
हाँ कुछ हुआ मुझ में, और यदि वो कुछ नहीं हो रहा है तो आप तो जैसे पहले थे वैसा भी आपने भोगा कैसे उस चीज को कैसे होगा? कुछ तो हुआ है, कुछ तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस वस्तु का भोग कहाँ हुआ है? और यदि ये समझ में आ जाए वस्तु का भोग हो ही नहीं सकता है तो फिर वस्तु की जरूरत क्या है? यदि वस्तु भोग ही नहीं जा सकती है तो फिर वस्तु की जरूरत क्या है? जब रसगुल्ला भोग ही नहीं जा सकता है तो फिर रसगुल्ले की जरूरत क्या है? फिर आपको समझ में आए क्या मजेदार से। फिर मुनिराज क्या करते समझ में आए कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों सुखी हैं, क्या भोग रहे हैं, वो आपको समझ में आए। ठीक है, विचार निज निधि निज ने बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए चिन्हवाणी मां को वंदना शत बार है। Yeah.